अब जमीन बचाने की लड़ाई है। हमने एक ही तो फसल की बात कही थी कि किसान को एक फसल की अगर कुर्बानी दे देगा तो ये जमीन बच जाएगी। किसान ने जलानी शुरू कर दी, किसान ने उखाड़नी शुरू कर दी। सैनिक हमारा बॉर्डर पर शहीद होता है, किसान का जवान बच्चा हमारा आंदोलन में शहीद हुआ, पुलिस की फायरिंग से वो मारा गया। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट नहीं हो सकता था। देश में लुटेरे घुस चुके हैं, इनको भगाना पड़ेगा। लुटेरे आगे हैं देश में, गोदाम पहले बने और कानून बाद में आए। ये भूख पे व्यापार करने वाले लुटेरे हैं कि भूख किसको कितनी लगेगी उसके आधार पे अनाज की रोटी की कीमत तय करेंगे। आपको बॉर्डर पे जाना होगा, बॉर्डर पे चलना होगा, आपको वहां पे आपको रहना होगा। ये आंदोलन 1 महीना और चले, 2 महीने चले, ये 10 महीने चले, ये तो निश्चित है कि इस साल ये खत्म जरूर हो जाएगा। जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बैठो भाई। देखो आंदोलन चल रहा है। उत्तराखंड की धरती पे यहां पे आए, जो देवी देवताओं की धरती है उस पे यहां पे आए, तो सबसे पहले मैं मंच पे बैठे हुए सभी का सम्मान करता हूं, अध्यक्ष जी का सम्मान करता हूं। जितने भी हमारे नौजवान साथी आए हैं सभी किसानों का धन्यवाद है। मेरी माताएं बहनें हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, पत्रकार बंधु, सबका धन्यवाद है। और जो यहाँ की कमेटी है उसने जो मंच का संचालन जो व्यवस्था करी है, मंच किस साइड में बढ़ना चाहिए ये यहाँ पे देखने को मिला है, तो उन सबका भी धन्यवाद। क्योंकि बहुत बार होता है कि मंच को हम दक्षिण दिशा में लगा देंगे और पब्लिक दक्षिण की तरफ मुंह करके देखेगी, उनके चेहरे पे धूप रहेगी और जो मंच पे बैठने वाले नेता है वे छाया में बैठे रहेंगे और फिर कहेंगे जी भीड़ कम है, भीड़ कम है जी। देखो मंच कहां लगना चाहिए, ये है मंच की दिशा। सूरज नेता के आंखों पर लगेगा तो एक तो मंच पे भीड़ कम होगी, पब्लिक की पीठ पर लगेगा, पब्लिक बैठी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मंच हमेशा ऐसे ही लगना चाहिए। और खास करके जो मेरे नौजवान साथी है उसने इस आंदोलन को मजबूती दी है, इस आंदोलन को, उसका भी धन्यवाद है। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं, मेरे बहुत यहां पे लोग हैं, सबसे प्यारी चीज क्या होता है भाई? सबसे प्यारी चीज तो पुत्र होता है, उससे प्यारी चीज तो कुछ नहीं। हाथ उठा के इसका समर्थन करते हो, हाथ उठाओ, सब यही है ना। मुझे एक बार हाथ उठा के और वो बता दो कि जिसने अपनी जमीन जीते जी अपने बालक के नाम करी हो, वो हाथ उठा दियो। तो पुत्र से प्यारी जमीन, आपकी जमीन प्यारी है, पुत्र प्यारा है, तो इसका मतलब जमीन प्यारी है। लड़के से कोई संबंध नहीं आपका। प्रेस के लोग तो भाई अब बात समझ में आ गई। अगर ज्ञान समझ में ना आया हो तो फिर ले लो। इसका मतलब लड़का प्यारा नहीं है, जमीन प्यारी है। कोई एक आदमी एक आधा होगा कि जिसने अपने जित्ते जी अपनी जमीन लड़के के नाम करियो, नु कहता होगा जमीन नाम नहीं करने का। अरे ये अडानी रंबानी आ गई, ये क्या लग रहे आपके? ये आपकी 20 साल में सारी जमीन ले जाएंगे। 20 साल नहीं लगने। जमीनों का क्या होगा वो आज खुलासा कर देते हैं हम, खुलासा। अब आप ये लगा लो कि इसे पूरी दुनिया को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक होगा चाइना रीजन और दूसरा होगा यूएसए अमेरिकन रीजन। अमेरिका को एक इस तरह का देश चाहिए जहां की जनसंख्या ज्यादा हो, जहां पे वो इंडस्ट्रीज खड़ी कर सके। उसके लिए सस्ती लेबर उसको चाहिए और वो चाइना के कंपटीशन में माल पूरी दुनिया में बेचना चाहता है। ये इस पूरा एजेंडे का फंडा है। हिंदुस्तान में
जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या गांव में रहती है। गांव से, एग्रीकल्चर से किसानों को और नौजवानों को कैसे जमीन से अलग करा जाएगा, ये एक फंडा चल रहा है। यहां पे इंडस्ट्रीज लगेगी, जमीनें जाएगी, आप लेबर का काम करोगे। लेबर के लॉ में बदलाव कर दिया, लेबर के जो कानून है उसमें बदलाव कर दिए गए। यहां पे फैक्ट्रियां लगेगी, चाइना के कंपटीशन में पूरी दुनिया में वो माल बेचेंगे। आपकी जमीनों को ठेके पे लेंगे। यहां पे अगर 40,000 रुपए एकड़ का भाव है तो 60,000 रुपया एकड़ से शुरुआत करेंगे। आपको इतना तंग कर देंगे, आपको एमएसपी नहीं मिलने का, आपकी फसलों के रेट कम होंगे, डीजल के रेट महंगे होंगे, 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते, लेबर आपके खेत में है नहीं, सीड बिल आ रहा है, बीज का कानून आ रहा है, बीज आप दूसरा बो नहीं सकते, कंपनी आपको बताएगी कौन सा बीज बोओगे। बिजली पे कानून आ गया है, सीड पे कानून आ गया है, दोनों की पुलिस बनेगी, महिला थाना बन गया, बिजली के थाने बन गए। आप फिर लगाओगे कि बिजली का बिल नहीं देना? 2 पशु किसी के पास में होंगे, उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा गांव के अंदर भी। पूरे गांव के गांव बर्बाद होंगे। असली खेल तो 70 साल बाद में शुरू होगा, उसकी रूपरेखा आज बनाई जाती है। उसके बाद में लेबर सस्ती होगी, आप सिर्फ फैक्ट्री में काम करोगे, खाने के लिए अनाज आपको बाहर से आएगा। यहां इससे बड़ी मार्केट कोई नहीं मिल सकती, इससे बड़े नौजवान कहीं नहीं मिल सकते। आपको नशे की तरफ धकेल दिया। ये होगा खेल, असली खेल ये है। तो अब जमीन बचाने की लड़ाई है। हमने एक ही तो फसल की बात कही थी कि किसान को एक फसल की अगर कुर्बानी दे देगा तो ये जमीन बच जाएगी। किसान ने जलानी शुरू कर दी, किसान ने उखाड़नी शुरू कर दी। ये नहीं कहा था, एक फसल की कुर्बानी ये मांगी थी कि आप फसल की तरफ ध्यान ना देना, अगर वह सूख भी जाए तो गांव की कमेटी के लोग वो खेती कर देंगे। 1-2 महीने के लिए उससे मोह भंग करना है, उसे गांव का मजदूर ले जाएगा, उसको पशु चर ले, उसकी कटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको धरना स्थल से नहीं आना। आपके पास में बहुत नोटिस आए हैं, जिसके साथ पास में 307 तक की धाराएं लगी हुई है। सैनिक हमारा बॉर्डर पर शहीद होता है, किसान का जवान बच्चा हमारा आंदोलन में शहीद हुआ, पुलिस की फायरिंग से वो मारा गया। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट नहीं हो सकता था, वो देखा है हमने भी। ट्रैक्टर तो टक्कर मार के निकल जाता है, ट्रैक्टर पलटता नहीं, वो तो टक्कर मार के निकल जाएगा। बहुत बैरियर तोड़े हैं, लेकिन उसको जो वहां पे कैमरे लगे हुए थे, वे कैमरे वहां से हटाए गए और वहां पे जो अपना भांजा था वो वहां पे उसके साथ में रहा है। फिर बाद में बड़ौद से संजू, वो पूरी टीम उनके साथ में रही। वहां पे एक खतरनाक माहौल देश में सरकारों ने खेलने की कोशिश करी। 26 तारीख में वे उसमें जो उनका षड्यंत्र था पूर्ण रूप से, उसमें वो फेल हुई। हमने लाखों झंडों के साथ में दिल्ली में मार्च करा। उनको पुष्प वर्षा करनी चाहिए थी, लेकिन पुष्प वर्षा तो जब करती जब किसी पार्टी की सरकार होती। वो तो व्यापारियों की सरकार है। देश में लुटेरे घुस चुके हैं, इनको भगाना पड़ेगा। लुटेरे आगे हैं देश में, गोदाम पहले बने और कानून बाद में आए। ये भूख पे व्यापार करने वाले लुटेरे हैं कि भूख किसको कितनी लगेगी उसके आधार पे अनाज की रोटी की कीमत तय करेंगे। इनको भगाना पड़ेगा यहां से। ये जहां जहां पे भी आएंगे गांव के लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन भी बहुत होंगे इनके। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गैस के सिलेंडर से सब्सिडी कौन कौन छोड़ना चाहता है, देश की जनता ने छोड़ दी। हमने कहा कि एक अपील मेंबर पार्लियामेंट और विधायक और सांसदों से भी कर लो कि कौन कौन अपनी पेंशन छोड़ना चाहता है,
किसी पे 3-3 है वो छोड़ना चाहता है। हमारे नौजवानों की पेंशन खत्म होगी, कर्मचारियों की पेंशन खत्म होगी और सांसद विधायक 3-3 और 4-4 पेंशन देंगे। एक आदमी नहीं आया अभी जिसको आप वोट देने का काम करते हो, उससे वोट के बदले जरा ये तो पूछ लेना कि पेंशन छोड़ेगा या नहीं। इस आंदोलन के बारे में तुम्हारे क्या विचार है, जरा 2 शब्द लिख कर दे दे, ये जरूर उनसे पूछ लेना। वो दिन दूर नहीं कि महिलाएं गैस का सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठेंगी। 300-350 रुपए का सिलेंडर 800-850 का हो गया। क्या करोगे भाई? महंगाई का क्या हाल होगा? डीजल का क्या रेट होगा? डीजल की मार आम कंज्यूमर पर पड़ती है, आम जो उपभोक्ता है उसके ऊपर पड़ती है। ये सारे सवाल हैं। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, फसल ना उजाड़ो, अपनी आंदोलन में आओ। जो नेता होता है ना, जब मंच पे बैठता है, वो भीड़ को देख के ही वो निर्णय करता है अपना। अगर भीड़ उसको जाती हुई दिख जाएगी तो निर्णय बहुत जल्दी करता है, और भीड़ अगर बैठी रहेगी तो निर्णय उसके दूसरे होते हैं। आपको बॉर्डर पे जाना होगा, बॉर्डर पे चलना होगा, आपको वहां पे आपको रहना होगा। ये आंदोलन 1 महीना और चले, 2 महीने चले, ये 10 महीने चले, ये तो निश्चित है कि इस साल ये खत्म जरूर हो जाएगा। इस साल में खत्म जरूर हो जाएगा। आप अपना तैयारी रखना, 8 महीने की तैयारी करके रखना अपनी, हो जाएगा। हमारे लोग सब जगह जा रहे हैं। 24 तारीख तक हम भी बाहर हैं। हमारी कमेटी से बात नहीं भारत सरकार करेगी, काम कमेटी को भी बहुत है, इनको भी पूरे देश में जाना। इसी तरह की मीटिंग हो रही है सब जगह। बंगाल से लेकर सारी जगह जाएंगे। बंगाल में भी एमएसपी पे धान नहीं बिक रहा, वहां की भी जनता दुखी है पूरी। महाराष्ट्र भी जाएंगे, गुजरात को आजाद करवाना है। गुजरात तो कैद में है। अगर वहां के लोग आते हैं, आना चाहते हैं दिल्ली, तो उनके घरों पर पुलिस है, उनको जेलों में डाला जाता है। ये सारी चीजें हैं जो भी यहां पे लंगर भंडारे आपके चल रहे हैं सब जगह। आपका धन्यवाद है, आप उसी तरह से चलाते रहे। उनका वहां पर अपना योगदान, जो भी आपका योगदान है वो देते रहे। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। कटिम्बा की जमीन है एक गांव की, उलानी, इसे भी बचाओगे। जैसे एस्कॉर्ट फार्म में जमीन बची है, आप इकट्ठे रहना, 1 भी इंच जमीन आपकी नहीं जाएगी।